अरविंद केजरीवाल आएंगे या जाएंगे? भाई आने चाहिए। आने चाहिए। केजरीवाल ही आना चाहिए भाई। क्यों आने चाहिए? काम करता है वो, और किसने करा काम? स्कूल, हॉस्पिटल, सड़क सब उसने ही करी है। केजरीवाल आएंगे या फिर जाएंगे? जाएंगे। काहे जाएंगे? कुछ काम नहीं ठीक है उनका, सब धोखाधड़ी। देखो, सरकारी में पहले से लाभ है बच्चों को। जिन पहले क्या होता था, पहले देखो सरकारी में सरकारी की तरफ पढ़ाई होती थी। अब क्या है, सरकारी हॉस्पिटलों में, स्कूलों में प्राइवेट जैसी हो रही है पढ़ाई। कुछ नहीं है, खाजा गरीब नमाज का मजार है। और 156 साल, 158 साल हो गया, अब वहाँ पे मंदिर आ गया। नमस्कार, मैं दिनेश कुमार। इस वक्त हमारी मौजूदगी राजधानी दिल्ली में है। दिल्ली में 2025 में विधानसभा का चुनाव होना है। ऐसे में जो दिल्ली की जनता है, दिल्ली के वोटर हैं, वो विधानसभा चुनाव के बारे में क्या सोचते हैं? दिल्ली में जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो कहीं ना कहीं अपनी तैयारी में जोरों शोरों से लगी हुई हैं। इस वक्त हमारी मौजूदगी दिल्ली की जो मशहूर जामा मस्जिद की गली में है, जहां पर बहुत बड़ा एक मार्केट लगता है। हमारे पीछे जामा मस्जिद आप स्पष्ट देख सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो दिल्ली के वोटर हैं, प्लस इधर उधर के हैं। उन सभी लोगों से हम जुड़ेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार जो दिल्ली विधानसभा में चुनाव होने वाला है, इसमें क्या कुछ माहौल होने वाला है। हमारा नाम दीनानाथ। सर जी, हमें ये बताइए कि दिल्ली में 10 सालों से आम आदमी पार्टी की सरकार है। क्या लगता है अब की बार जो चुनाव आने वाला है उसमें अरविंद केजरीवाल आएंगे या फिर जाएंगे? जाएंगे। काहे जाएंगे? कुछ काम नहीं ठीक है उनका, सब धोखाधड़ी है। अरे वो तो कह रहे हैं हम दिल्ली को लंदन पेरिस बना रहे हैं। कहने को तो हम भी कह रहे हैं कि हमारे जितना बढ़िया कोई नहीं है, लेकिन जब 10 आदमी कहेंगे कि बढ़िया, तब तो हम भी कह रहे हैं। मेरा तो नाम दीनानाथ है, मैं भगवान का दूसरा रूप हूँ। पर मैं जब दूसरा आदमी कहे कि हाँ तुम्हारा काम ठीक है, तब तो वैसे अपने आप तो नेता सब कोई कहता है। सर जी, क्या आपको बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा सुविधाएं नहीं मिल रही? कुछ भी नहीं, सब झूठ है। जितना पुरानी बिल्डिंग थी, चूना लगाने से सब नई नहीं हो गई। हाँ, और कोई भी बच्चे, अगर इतनी सुविधा तो इतना प्राइवेट में फीस क्यों दुनिया दे रही है? हाँ? अरे अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं प्राइवेट विद्यालय से अच्छी शिक्षा सरकारी विद्यालय में है। उनके कहने से क्या हो रहा है? उनके कहने से कुछ। आपका बच्चा सरकारी में पढ़ने जाता है, प्राइवेट में जाता है? मैं तो प्राइवेट, मेरे सब पढ़े हैं, 3 बच्चे थे, तीनों प्राइवेट में पढ़े हैं। सरकारी में तो बहन जो नाम लिखाने के लिए 20-20 हजार, 30-30 हजार मांग रहे थे घूस। हाँ, क्या है? सब धोखाधड़ी है। कोई भी सरकार कुछ नहीं करती। 20,000 रुपए 8वीं क्लास लड़का पास हो जाए, नाम लिखाने के 20,000 मांगते हैं। क्यों भैया, क्या लग रहा है सरकारी विद्यालय में जब एडमिशन करवाने के लिए पेरेंट्स जाते हैं तो क्या? कुछ नहीं है। देखो, सरकारी में पहले से लाभ है बच्चों को। जिन पहले क्या होता था, पहले देखो सरकारी में सरकारी की तरफ पढ़ाई होती थी। अब क्या है, सरकारी हॉस्पिटलों में, स्कूलों में प्राइवेट जैसी हो रही है पढ़ाई। और मेरा तो मानना ये है, केजरीवाल जी ने देखो जो करा है, जो अच्छा करा उसको अच्छा ही बोलेंगे। हालांकि देखो जो नहीं करा उसके लिए नहीं बोलेंगे। हॉस्पिटलों में जो आजकल प्राइवेट में जो गरीब आदमी है 50-60 हजार पर नहीं लगा सकता, उसके लिए हॉस्पिटल सरकारी में काम हो रहा है बढ़िया। जीटीबी हॉस्पिटल है हमारा, गुरु तेग बहादुर अस्पताल है, जनरल जमुना पार्क का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। उसमें बढ़िया इलाज होता है, ऐसी कोई नहीं, डॉक्टर्स भी बढ़िया है। अभी हमारी लड़की खुद 15 दिन एडमिट होकर आई है। लेकिन जो और भी सरकारी हॉस्पिटल स्कूल से थोड़ी होता है, जनता को भी तो देखो ना। और गली मोहल्ले देखो, और क्या कहते हैं, तुम्हारे ये रोड देखो, जाफराबाद सीलमपुर देखो, इतनी हालत बेकार है, रास्ते सारे टूट रहे फूट रहे हैं। तो ये सरकारी फ्री बिजली पानी से, हॉस्पिटल फ्री करने से, अच्छा इलाज करने से सरकार थोड़ी चलती है, पब्लिक चलेगी? बताओ। अब ये मोदी जी हैं हमारे, मोदी जी देश के लिए इतना काम कर रहे हैं, इतना काम कर रहे हैं। इनको देख के तो सीखना चाहिए और पार्टियों को। अब जब ये हुआ तो, जब दिल्ली में केजरीवाल जी की एक भी सीट नहीं आई, अभी सांसद के इलेक्शन हुए, आई। जनता को फ्री बिजली पानी लेने के बाद भी जनता ने, बस फ्री लेने के बाद भी जनता ने केजरीवाल जी को एक भी वोट नहीं दी। कहीं से 7 सीट दिल्ली में बीजेपी की तो आई है। अभी दिल्ली में तो बीजेपी ने ऐसा कुछ करा नहीं है, जब भी जनता ने चुन लिया। अब भारत में जब इतना बीजेपी करी तो दिल्ली में आएगी, पक्का आएगी। तो बीजेपी के सिवा कोई और है नहीं पार्टी, देखो हमारी नजरों में तो किसी में दम नहीं है जो मोदी जी को टक्कर दे या हरा है, क्योंकि उनके साथ कोई नेता है ही नहीं उनके टक्कर का कोई भी। और जब दिल्ली में बीजेपी सरकार आएगी, दिल्ली का विकास देखना और कितनी तेजी से भगेगा। ये जो अभी गोलियां चल रही हैं दिल्ली में, ये गुंडागर्दी चल रही है ना, केजरीवाल जी, अभी मैं सुबह देख रहा था न्यूज, ये अमित शाह जी पे वो लगा रहे थे इल्जाम। बिल्कुल लगा रहे होंगे, क्योंकि शासन प्रशासन उन्हीं का है। चलो ठीक है, मैं मानता हूँ अभी केजरीवाल की सरकार है, चलो पुलिस ईडी का ये जो अभी है बीजेपी पे है, लेकिन कुछ इनके हक तो केजरीवाल का भी है, कुछ है कि नहीं? बताओ। ज्यादा नहीं है तो अपने जो आसपास जो इनके जो एरिया में जो इनके एमएलए हैं, जो निगम पार्षद हैं, वो तो कुछ कर सकते हैं। केजरीवाल नहीं कर सकते, वो तो अभी बीजेपी आने दो, देखना दिल्ली का सुधार अपना हो जाए। कह रहे हैं बीजेपी पार्टी धर्म के नाम पर राजनीति करती है, केवल लड़वाने का, हिंदू मुस्लिम को लड़वा रही है। तो कौन सा लड़ रहा है हिंदू मुस्लिम? बताओ। तो वो भी तो केवल मुसलमान के पक्ष की बात करते हैं, हिंदू को कभी कुछ नहीं करते।
मस्जिद के मुल्लाओं को पैसा मिलता है, हिंदू के मंदिरों में कितना पैसा देते हैं। अच्छा, कांग्रेस की जब सरकार थी तो राशन केवल मुस्लिमों को थोड़ा ना मिल रहा था, हिंदुओं को भी मिल रहा था। तो अब कौन सा ऐसा है कि हाँ जो हिंदू को मिल रहा है मुस्लिम को वो चीज नहीं मिल रहा है? अभी तो मिल रहा है। ये कहना गलत होगा ना कि केवल मुसलमानों की बात करते हैं। नहीं, वो बिल्कुल गलत बोल रहे हैं, वो तो अपनी राजनीति छोड़ रहे हैं। मेरी बात सुनो, ऐसा कुछ नहीं है, मोदी जी सबके साथ हैं, ऐसी बात नहीं है। अभी कौन सा ये यूपी में गांव था, वहाँ पे 554 मकान मुस्लिमों को बना के दिए थे मोदी जी ने, फिर भी मोदी जी को एक भी वोट नहीं दी। वो तो भला कर रहे हैं लोगों का, ऊपर से लोग उन्हें उल्टा सीधा बोल रहे हैं। जब से बल्कि मोदी जी आए ना देश में, देश हमारा बहुत आगे बढ़ गया भाई, इतना आगे बढ़ गया। और आगे आने वाले 5, 7, 10 सालों में देश इतनी तरक्की कर जाएगा कि ये जितनी भी विपक्ष पार्टियां हैं दूर दूर तक नजर नहीं आने की। अच्छा भैया, आम आदमी पार्टी में एक बहुत बड़ी हस्ती अवध ओझा शामिल हुई हैं, हाँ जी, हाँ जी। क्या लगता है चुनाव पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? कोई प्रभाव नहीं है, एक तरफा वोट होंगे, मोदी जी बीजेपी जीतेगी और कुछ नहीं होने का मेरे भाई। कितने चेहरे खड़े कर लो, काम करके दो जनता को दिखाओ। जो काम आज हो रहा है ये काम पहले होना चाहिए था। जो काम आज देश में हो रहा है 10-15 साल से, ये पहले होने चाहिए था ना। सब बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ना बेरोजगारी है ना कुछ। अपने हाथ पैर दिए, कमाओ खाओ, काम की कमी थोड़ी है, बहुत है। और मोदी जी आने वाले समय में देखना देश को कहाँ पहुंचा देंगे। हम तो बहुत खुश हैं, हम तो देखो, हम तो बीजेपी के मेंबर भी बन चुके हैं, हम मोदी जी को दिल से सपोर्ट करते हैं। आने वाले 25 के चुनाव में बीजेपी यहाँ पे आपके हिसाब से आएगी? पूरी गारंटेड 110%। पूरा भारत में भगवा लहरेगा। शुभ नाम क्या होगा? मेरा नाम गौरव है भाई। ये क्या लग रहा है, दिल्ली में विधानसभा चुनाव होना है, अरविंद केजरीवाल आएंगे या जाएंगे? भाई आने चाहिए, आने चाहिए। केजरीवाल ही आना चाहिए भाई। क्यों आने चाहिए? काम करता है वो, और किसने करा काम? स्कूल, हॉस्पिटल, सड़क सब उसने ही करी है। दिल्ली वाले तो कह रहे हैं केजरीवाल ने कुछ काम ही नहीं किया। ये तो दिल्ली वालों की कमी है ना, जो कह रहे हैं फ्री की मुफ्त बिजली ले ली, सब कुछ ले लिया, कह रहे हैं कुछ करा ही नहीं। स्कूल जाके देखो, टीन के स्कूल थे, बिल्डिंग बना दी, और क्या करेगा? हॉस्पिटल देखो, स्ट्रेचर नहीं मिलते थे, आज लाइन से सब कुछ होता है। क्यों नहीं हो रहा भाई? काम कर रहा है उसने, सबसे ज्यादा काम करा है। अच्छा, आम आदमी पार्टी में 2 दिन पहले अवध ओझा सर शामिल हुए हैं, चुनाव पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? चुनाव में कुछ भी क्या प्रभाव पड़ेगा, जो भी है अपना केजरीवाल जिंदाबाद, और क्या है। क्यों जी, काम कर रहा है गरीबों के लिए। बीजेपी वाले तो कह रहे हैं दिल्ली में विकास लाएंगे अब की बार। मेरे भाई अभी दंगे करा देंगे, थोड़े दिन बाद दंगे करा देंगे। संभल में करा दिए, वहाँ करा दिए, यहाँ करा दिए, अभी फिर दंगे हो जाएंगे इलेक्शनों से पहले। बीजेपी का यही काम है, और क्या काम है? बीजेपी का काम तो यही है भाई साहब, लड़ाओ। अरे वो तो सबका साथ सबका विकास कर रही है। हाँ तो वो तो रहा विकास, देखो ना मार्केट कितनी विकास हो रहा है, यहाँ खाली पड़ी है, काम नहीं है, धंधे नहीं है, कुछ नहीं है काम धंधे। मैं देख रहा हूँ कि अजमेर में कुछ नहीं है, खाजा गरीब नवाज का मजार है, और 158 साल हो गया, अब वहाँ पे मंदिर आ गया। नहीं, पुरातत्व विभाग की टीम जब सर्वे करेगी और जो चीजें हैं, जैसे कि मान लो कि वो मस्जिद है तो उसको कोई अपनाएगा नहीं जब तक कोई साक्ष्य सबूत नहीं मिलते हैं। अगर जो वो कभी मंदिर था तो सर्वे में कहीं ना कहीं निकल के आएगा ये चीजें, तो फिर उस पर तो जांच बैठेगी। इतना साल से, मैं 12 साल से देखते आ रहा हूँ, मेरा 42 साल उम्र है, आज तक तो मैं कोई मंदिर ही नहीं देखा। अब वहाँ हिंदू मुसलमान सारे धर्म जाते हैं, हिंदू धर्म सभी जाते हैं। ये तो नहीं है कि हिंदू नहीं जाएगा, मुस्लिम नहीं जाएगी, सभी धर्म जाते हैं। और वहाँ जब जाते हैं तो जो भी है खाली नहीं आते हैं, जो जिसका जो है सबका भलाई होते हैं, बुराई तो किसी का हुआ ही नहीं आज तक। अब 20 दिसंबर को उस पर सुनवाई होना है मामले पर। अब देखो, अब जो होता है सब ठीक ही होता है, इससे ज्यादा तो कुछ कहा नहीं भाई। जो तारागढ़ जो मेन पहाड़ है वो तो शुरू से देखते हुए आ रहा हूँ कि वहाँ तक कोई पहुँच ही नहीं पाता है। जो सही बंदा रहे तो वही पहुँच पाते हैं, बात बाकी आगे क्या होता है नहीं होता है वो उस रब जाने। अच्छा, दिल्ली में कितने दिन से हो? मैं 1998 से। अच्छा, जो सरकार है वर्तमान समय में, कैसी सरकार है आपकी नजरों में? देखो, ये सब अपने अपने पार्टी पॉलिटिक्स में चल रहे हैं, मर रहे हैं आम जनता कि मारो कुदारी काट दो सर, हर दो सर। कुछ काम किया है कि नहीं किया है अरविंद केजरीवाल जी ने? अरविंद केजरीवाल बहुत काम किया, ये रोड बने, सब कुछ हुआ, बहुत कुछ हुआ। लोग तो कह रहे काम ही नहीं किया है, वो तो लंदन पेरिस बनाने की बात कर रहे थे। सर अभी एक ऐसा टाइम था कि जहाँ तहाँ देखते थे सब लेटरिन बाथरूम कर देता था। अब देखो यही रोड है, सही बन रहे हैं, लाइटें जलते हैं टाइम से, सब कुछ जलते हैं टाइम से। अंकल जी, अब की बार चुनाव में अरविंद केजरीवाल आएंगे या फिर जाएंगे? अरे यार, मैं तो पंजाब का रहने वाला हूँ। यहाँ दिल्ली में कब से हो? दिल्ली में वैसे मैं माथा टेकने आता गुरुद्वारा। पंजाब में तो आम आदमी की सरकार है, है। कैसी सरकार है?
ठीक है, हमारे सरपंच भी आम आदमी के हैं, हमारे क्लास के लोग। कुछ विकास कुछ नजर आ रहा है? आज करेंगे। अच्छा, दिल्ली में अब की बार क्या लग रहा है, अरविंद केजरीवाल आएंगे या फिर बीजेपी आएगी? हमको तो अपने पे अगर बाहर रहा ना तो आ जाएगा, आ जाएगा। बंद कर दिया ना तो नहीं आएगा, तो नहीं आएगा। तो ये गेम खेल रहे हैं। ओके। गेम क्या खेल लेंगे भाई? घोटाला, अगर जो शराब का घोटाला ना होता तो कहे अंदर जाते। यार क्यों नहीं? घोटाले तो भाई साहब व्यापक घोटाला, इतने घोटाले बीजेपी में कितने घोटाले हो गए, कांग्रेस में कितने हो गए, उससे क्या लेना देना है? घोटाले तो सब कोई करता है, तो हवा है। अरे मेरी बात सुन, मेरे को बोलते सरपंच खड़ जाए, मैं कहा मैं क्या करूंगा सरपंच खड़? बीजेपी में व्यापक घोटाला नहीं हुआ? कितना बड़ा घोटाला था? किस- डॉक्टरों का व्यापक घोटाला बीजेपी के राज में ही तो था। ये जो शिवराज सिंह सियासत चौहान है ना, बीजेपी के राज में था। ये किसी की नहीं, ये अपने बाप को भी काट देती है। सही है जगल, अपने बच्चे तक बलि चढ़ाते हैं। ठीक है जगल भाई साहब। अच्छा अंकल, ये चीज बताओ, जो फ्री की रेवड़ियां अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं आम जनता को हम फ्री की चीजें दे रहे हैं, फ्री की सेवाएं दे रहे हैं, क्या वो चीजें जनता के हित में है, मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? भूल तो होगी, जो ज्यादा खर्चे मेडिकल के होते हैं या पढ़ाई के होते हैं? हमारा पैसा हमें ही तो दे रहा है, हमें दे रहा है हमारा पैसा। वो मुफ्त में दे रहा है, कैसे देगा? हमारा पैसा हमें ही दे रहा है। और वो रावण तो है नहीं भी, सोने की लंका उसको दान कर दी किसी ने। अरे वो अरविंद तो रावण केजरी- के पास सुनिए, केजरीवाल जी कह रहे थे हमें सरकारी सुविधाएं नहीं चाहिए, अच्छा। गाड़ी बंगला मकान हमें नहीं चाहिए। मैं आज पहली बार हॉस्पिटल गया, मैं खाता हूँ हेडनॉक की गोली मेरे को लगी नवा शहर, मेरा नशा टूट रहा था, वो तो है ही नहीं। कोई कहता है इस नंबर जाओ, इस नंबर जाओ, इस नंबर जाओ, विकलांग आदमी। मैं अभी पेपर साइन किया है, इधर नहीं मिलेगा। दिल्ली का तो ये दिल्ली में ये हालात चल रहे हैं। भैया क्या लग रहा है, फ्री रहेगा दिल्ली में जो चुनाव प्राइवेट होने वाला है, हमारा। कौन आएगा? मेरे आम आदमी पिंडा पार्टी, कांग्रेस, इतनी- बीजेपी? इतनी हड्डी और बिंगा जोड़ दी। बीजेपी आएगी। बीजेपी बीजेपी आखिर क्यों आएगी? अरे यार, काम वो धंधा अच्छा काम चाहिए। करेगा तब। इन्हें काम धंधा दे रही है ना बीजेपी। पहले काम धंधा देखेंगे ना। जो सुविधा बना रही है कौन बना रहा है? बीजेपी, कांग्रेस बना रही है। क्या चीज? कांग्रेस बना रही है बीजेपी, जो पब्लिक के लिए सुविधा बना रही है। केजरीवाल बना रहा है दिल्ली केजरीवाल सरकार। बना रहा है। हाँ, क्या बना रही है केजरीवाल बना रहा केजरीवाल है। ने? ये तेरी रोड क्या बना बनवा दी। दी मुझे? और क्या बना दी? दिल्ली एकदम चमक रही है, लंदन पेरिस की ये तरह। इतना बढ़िया ये उसने बनवाया है? ये उसने बनवाया? क्या चीज? ये उसने बनवाया केजरीवाल ने? और किसने बनवाया? अरे दिल्ली में विकास आपको नहीं दिख रहा? मुझे यही नहीं पता भाई किसने बनवाया है। इनसे क्या अरे अन्य, पूछ रहे हो? ये इससे बात कर ले भाई, इससे बात अरे कर नहीं, ले। बोलने दो। बोलो, बोलो, हम आपसे बात कर रहे हैं, हम उनसे बात नहीं कर रहे, हम आपसे बात कर रहे हैं, आपसे बात कर रहे हैं। ये नहीं पता, इन्हें बताइए। जोड़िए नहीं, नहीं, हम आपसे बात कर रहे हैं। भाई पता करो ना किसने बनवाया। केजरीवाल ने बनवाया। मेरे को एक बार मैं खड़ूंगा एमएलए की फोटो में, भाई केजरीवाल ने ठीक है ना? हाँ, ऐसा कानून कर दूंगा नवा शहर में, जो गलत काम करता है उसको गोली से हटा दो बस, मिलिट्री राज कर दूंगा। बाकी मेरे को संसार का ठेका नहीं ले रखा। वो करेगा बाल्टी वाला, क्यों नहीं करेगा? संभव है? संभव होगा क्यों नहीं? दम चाहिए इसमें। अच्छा, ये पंडित जी अपना घर देखो, बाकी केजरीवाल कोई बात नहीं। चलिए ठीक है, धन्यवाद। ठीक है। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो काफी लंबा हो रहा है, वीडियो को हम लोग यहीं पर एंड करेंगे। आप सभी दर्शक इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं, दिल्ली विधानसभा क्षेत्र के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कैमरा सहयोगी कृष्णा शुक्ला के साथ मैं जर्नलिस्ट दिनेश कुमार, वार्ता टीवी दिल्ली से।